जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकैब की क्लास नंबर थर्ड में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी सिनोनिम। और वो सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 50 वर्ड्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको सोल्व करेंगे, है ना। थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल मेन वर्ड को प्रीवियस ईयर मान के उसको पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको मेन वर्ड का मीनिंग पता है उससे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इन चारों वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए, जब भी आप ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों वर्ड को आज पढ़ेंगे, है ना। 50 वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड नंबर फर्स्ट से। वर्ड नंबर फर्स्ट है हमारा फैटल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है घातक या फिर जानलेवा। कोई चीज जो बहुत ज्यादा घातक होती है उसको क्या कहते हैं, फैटल कहते हैं। एग्जाम्पल से, का एक्सीडेंट वाज फैटल। जो एक्सीडेंट था वो काफी घातक था, काफी जानलेवा था। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, तो देखना जरा, इसको जरा ऐसे पढ़ना, फैट और तेल को याद कर लो, टी ए एल को टी ई एल याद कर लो, है ना। शरीर पे बहुत ज्यादा फैट होना शरीर के लिए क्या होता है, घातक होता है, जानलेवा होता है। या फिर आप कह सकते हैं शरीर में फैट आ जाता है बहुत सारा, जब हम तेल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं अपने फूड के अंदर। तो बहुत ज्यादा तेल का यूज करने से हम क्या हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं, जो कि शरीर के लिए घातक होता है, जानलेवा होता है। फैट जमा तेल, इस तरीके से इस वर्ड को याद कर लीजिए। फैट होना या फिर तेल का कंजम्पशन करना क्या होता है, घातक होता है, जानलेवा होता है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जोवियल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हंसमुख, या फिर कह सकते हैं खुश मिजाज, जो बहुत ज्यादा खुश हो, अच्छे से हंस बोल के हमेशा बातचीत करता है ना, उसको क्या कहते हैं, जोवियल कहते हैं। एग्जाम्पल, वी हैड अ जोवियल इवनिंग टुगेदर। वी हैड अ जोवियल इवनिंग टुगेदर, एक काफी हंसमुख हमारा क्या था, काफी खुश मिजाजी हमारा इवनिंग था साथ में, है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसमें ऐसे याद करना, जोविया और ओविया। देखना यहाँ पे, ये हो गई जोविया और ये हो गई आपकी ओविया। जोविया और ओविया नाम की दो सिस्टर हैं, जो कि काफी क्या है, हंसमुख है, काफी खुश मिजाजी है, हमेशा हंस बोल के बातचीत करती है। तो इस तरीके से इस वर्ड को याद कर लिए ये। जोवियल, जोविया और ओविया नाम की दो सिस्टर हैं, जो कि काफी हंसमुख है, खुश मिजाजी है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडिशनल। अगला वर्ड है एडिशनल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अतिरिक्त, या फिर कह सकते हैं ज्यादा। एग्जाम्पल, आई नीड एडिशनल टाइम फॉर होमवर्क। मुझे अतिरिक्त समय की आवश्यकता है होमवर्क को करने के लिए। तो एडिशनल वर्ड आपका वैसे तो आसान है, अगर आपको टफ लगता है ना, तो आप इसको एक एग्जाम्पल से याद कर लीजिए। जैसे कि आई नीड एडिशनल टाइम फॉर होमवर्क। आई नीड एडिशनल यानी मुझे अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, मुझे अधिक समय की, मुझे ज्यादा समय की आवश्यकता है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो आप एक एग्जाम्पल भी अगर पढ़ते हैं ना किसी सेंटेंस का, तो आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। एडिशनल वर्ड कौन से सेंटेंस में पढ़ा था, आई नीड एडिशनल टाइम टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, है ना। मुझे अतिरिक्त समय की आवश्यकता है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो याद हो जाएगा, इजी है। इसके आगे लिख देते हैं इजी वर्ड है, ठीक है। अगला वर्ड आ जाता है आपका डेडली, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब भी होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा घातक हो, जानलेवा हो, है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे, इट वाज अ डेडली मिस्टेक। इट वाज अ डेडली मिस्टेक, जो मिस्टेक था वो बहुत ज्यादा क्या था, घातक था, जानलेवा मिस्टेक था वो। याद कैसे करोगे, तो ये डेडली में देखना जरा, EADLY, ये इडली जैसा नहीं लग रहा कुछ। इडली कैसे लिखते हैं, ई ड, इडली, ऐसा नहीं लग रहा है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, इडली जो वर्ड है, मतलब इडली, इडली जो खाने का वो है, बहुत ज्यादा इडली का कंजम्पशन करना, बहुत ज्यादा इडली खाना भी क्या होता है, घातक होता है, जानलेवा होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे सर नेगेटिव मत बोलो, खाने की चीजें याद कर लो बस। मैं कह नहीं रहा कि ये घातक होता है, जानलेवा होता है, बस याद कर लो। याद करने से मतलब होना चाहिए आपको कि इडली जो है बहुत ज्यादा खाओगे तो क्या हो सकता है, ये घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। जिस तरीके से फैट हो जाता है शरीर पे, या फिर तेल का ज्यादा कंजम्पशन होता है तो वो भी घातक होता है, ऐसे इडली भी ज्यादा कंजम्पशन करना घातक होता है।
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड है अपना हरास, है ना। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है, पर इसका मतलब होता है किसी को उत्पीड़ित करना, है ना, या फिर कह सकते हैं परेशान करना। आपको कई सारे वो जो वर्ड मिलेंगे ना, उनके दो दो मीनिंग मिलेंगे। दो दो मीनिंग नहीं है वो, एक्चुअली एक ही मीनिंग है। वो आपकी क्लैरिटी के लिए कि आप उस वर्ड को और अच्छे से समझ पाए, इसके लिए दो दो मीनिंग यहाँ पे लिखे गए हैं, है ना। हरास हो गया आपका, उसका मतलब होता है उत्पीड़ित करना, किसी को परेशान करना, है ना, किसी को तंग करना। एग्जाम्पल, ही वाज हरास्ड बाय हिज क्लासमेट, वो अपने क्लासमेट के द्वारा क्या करा गया, तंग किया गया, परेशान किया गया, है ना। याद कैसे करोगे, हरास, इस वर्ड को याद करोगे तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कुछ हर्ष, हर्ष आपका, हर्ष नाम का कोई बच्चा है ना, जिसको क्लासमेट्स के द्वारा क्या किया गया है, हरास किया गया है। ऐसे याद कर लो, हर्ष नाम का एक बच्चा है जिसे क्लासमेट्स के द्वारा हरास किया गया है, यानी परेशान किया गया है, वो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है उनके द्वारा, है ना। तो हरास वर्ड को कैसे याद कर लो, हर्ष नाम के बच्चे से, हर्ष नाम का बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया है। अगला वर्ड आ जाता है आपका इजी। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, आसान या फिर सरल, है ना। एग्जाम्पल देख लो, दिस मैथ प्रॉब्लम इज इजी, ये जो मैथ प्रॉब्लम है वो कैसा है, सरल है, काफी आसान है। ये इजी वर्ड खुद ही इजी है, इजी जो वर्ड है ना, ये खुद ही आसान है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बी ट्राई, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है पर इसका मतलब है किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। क्या होता है इसका मतलब, धोखा देना। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही बिट्राइड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को क्या करा, धोखा दिया। देखो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो इस सेंटेंस में भी ये वर्ब की तरह। ईजी आपका एडजेक्टिव है, तो ईजी यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना आवश्यकता होता है कि आपको पता लग जाता है कि वर्ड किस तरीके से यूज होता है सेंटेंस में। आओ जरा, बिट्राई मतलब होता है धोखा देना। ही बिट्राइड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को क्या दिया, धोखा दिया। तो याद कैसे करोगे, PETRAY, ये कुछ ऐसा सेंस नहीं दे रहा, बैटरी, है ना, बैटरी का। या फिर ऐसे कह सकते हैं BETRA, बैटरा। छोटी बैट, छोटा जो वो होता है आपका, उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और जब वो बड़ा रहता है, जैसे घर में इन्वर्टर वगैरह रहता है, तो उसका जो बैटरी रहती है उसको बैटरा बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा क्या है, बैटरा है। तो बैटरा क्या दे देता है स्कूटियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है जो कभी कभी क्या दे देता है, धोखा दे देता है। या फिर आप जैसे याद कर लो, जो आपके फोन की बैटरी है वो आपको धोखा दे देती है, ठीक से नहीं चलती। तो बीट्राई वर्ड को कैसे याद कर लो, बैटरी से, जो बैटरी जो है वो हमेशा क्या देती है, धोखा दे देती है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका रियलाइज, है ना, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है आनंद करना, इंजॉय करना, है ना। एग्जाम्पल, ही रियलाइज्ड एवरी मोमेंट ऑफ द ट्रिप, उसने ट्रिप के हर एक मोमेंट का क्या लिया, आनंद लिया। इसको याद कैसे करोगे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, RELI, रेली। रैली के अंदर क्या करा, रैलिश करा, है ना। रैली के अंदर गए थे कि भाई बढ़िया से काम धाम करेंगे, लेकिन वहां तो जाके क्या कर रहा है, रैलिश कर रहा है, आनंद ले रहा है, मजे ले रहा है, कोई काम वाम नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे याद कर लो। नहीं तो रैलिश, रैलिश एल्विस, है ना, रैलिश एल्विस, एल्विस यादव का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो आप जानते हो सबका ओपिनियन उसको लेके अलग अलग है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद कर लो। उसने निकाली थी रैली, एल्विस ने निकाली थी रैली, और बच्चे उसमें क्या ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उसके संग के जो क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भाई रैली में मजा आ रहा है, ऐसे याद कर लो। आपकी मर्जी है, कुछ भी बनाओ, इलॉजिकल चीजें, मगर वर्ड याद होना चाहिए हमें। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सूथ वर्ड, है ना, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब, है ना। इसका मतलब होता है शांत करना, है ना, किसी के गुस्से को शांत करना, किसी को काम डाउन करना, इसका मतलब होता है शांत करना। एग्जाम्पल, म्यूजिक कैन सूथ द माइंड, म्यूजिक जो है वो माइंड को क्या करता है, रिलैक्स करता है, शांत करता है, काम करता है। तो याद कैसे करोगे, तो आप इस वर्ड को जरा फील करना, सूथ, सूथ, है ना। एकदम ऐसा नहीं लग रहा, कुछ स्मूथ जैसी फीलिंग दे रहा है, स्मूथ जैसी फीलिंग दे रहा है। स्मूथ मतलब काम चीजें, शांत चीजें, ऐसे याद करो इसको, थोड़ा फील करो वर्ड को। सूथ वर्ड कैसा फीलिंग दे रहा है, स्मूथ जैसा।
और स्मूथ चीजें कैसी रहती है, शांत रहती है ना, रूड नहीं रहती है, रूड नहीं रहती, वो आपकी खड़बड़ जैसी है ना। तो स्मूथ, सूथ, काम डाउन, शांत, ऐसे याद करो, है ना। म्यूजिक क्या करता है, माइंड को सूथ करता है। अगर आप एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हो ना इसका कि म्यूजिक कैन सूथ द माइंड, तो भी आप इस सेंटेंस को, इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका इंटिमिडेट, है ना। इंटिमिडेट की पार्ट ऑफ स्पीच है आपका वर्ब, जिसका मतलब होता है डराना, किसी को धमकाना, है ना। इसका एग्जाम्पल देखना जरा। ही वॉज इंटिमेटेड बाय द टीचर्स स्ट्रिक्टनेस, उसको टीचर की स्ट्रिक्टनेस के द्वारा क्या करा गया, डराया गया, उसको धमकाया गया कि टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इंटिमिडेट वर्ड को याद कैसे करेंगे, जरा देखना यहाँ पे। इन इन TIM टाइम और DATE डेट, है ना। जो सीनियर्स रहते हैं वो जूनियर को क्या कह रहे हैं कॉलेज में, भाई देख, इन इतने टाइम और डेट, इतने टाइम और डेट के बीच में अगर तूने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो तेरे को क्या कर देंगे टीचर, फेल कर देंगे। यानी वो क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर तूने इतने टाइम में और डेट में, अगर तूने इतने टाइम या डेट पे असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो तुझे टीचर फेल कर देंगे। जूनियर्स को सीनियर क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि अरे भाई देख ले टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है ना। याद हो गया ये वर्ड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है अपना ऑल्ट्रिस्टिक, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है परहितकारी, या फिर कह सकते हैं परोपकारी। क्या कह सकते हैं, परोपकारी कह सकते हैं, जो लोगों की क्या करता है, सेवा करता है, उनके हित के लिए काम करता है। एग्जाम्पल, शी इज नोन फॉर हर ऑल्ट्रिस्टिक नेचर, वह जानी जाती है अपने परहितकारी नेचर के कारण, अपने परोपकारी नेचर से, है ना, उसको जाना जाता है। चलो तो याद कैसे करोगे, ऑल ट्रिस्टिक को ऐसे याद करो, ऑल ट्रिस्टिक को याद करो ट्रस्ट से। कैसे याद करोगे, ऑल और ट्रस्ट से। जो परोपकारी व्यक्ति होता है, जो परहितकारी व्यक्ति होता है, जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, उस पर सभी लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये भला इंसान है, ये परहितकारी है। तो सभी लोग जिस पे ट्रस्ट करते हैं, इस पे ट्रस्ट करते हैं, है ना, जो परहितकारी होता है, जो परोपकारी होता है, उस पे सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैंथेसिमल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है अपना एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है भूतिया, या फिर कह सकते हैं काल्पनिक। अब काल्पनिक कई चीजें होती हैं, काल्पनिक हम अच्छी चीजें भी होती है, काल्पनिक बुरी चीजें भी होती है। क्योंकि ये वर्ड हमारा पैंथेसिमल है तो ये भूतिया है ना। ये काल्पनिक भी आपका पता है नेगेटिव सेंस में है, जैसे कि कोई अंधेरा है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट भी आपको लग रहा है कि कोई इंसान खड़ा है वहां पे, वो आपकी काल्पनिक चीजें हैं नेगेटिव में, इसलिए कह रहे हैं ये भूतिया है, कोई काल्पनिक है, काल्पनिक में कुछ नेगेटिव जैसा है, ऐसे याद करना, है ना। एग्जाम्पल देखना, द पेंथेसिमल फिगर appeared in the fog। द पेंथेसिमल, है ना, अभी मैंने आपको बताया था ना कि कोई अंधेरा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन आपको भूतिया लग रहा है, काल्पनिक लग रहा है कि कोई चीज वहां खड़ी है। ऐसे ही एग्जांपल है, द पेंथेसिमल फिगर अपीयर्ड इन द फोग। फोग के अंदर हमें क्या दिखाई दिया, एक पेंथेसिमल, एक भूतिया फिगर क्या दिखाई दिया, एक फिगर दिखाई दिया, अपीयर हुआ, है ना। तो पेंथेसिमल वर्ड को याद कैसे करोगे, पैंथा, पैंथा, और ANT एंट, और एक SMAL स्मॉल। देखो वैसे मैं सही बताऊं तो इसको एग्जांपल से याद करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अच्छा वर्ड है। द पेंथेसिमल फिगर अपीयर्ड इन द फोग। अब आप बोलोगे फोग में कौन प्रकट हुआ था, कौन दिखाई दिया था, तो पेंथेसिमल फिगर। कौन दिखाई दिया था, पेंथेसिमल फिगर, यानी कोई भूतिया फिगर, कोई काल्पनिक नेगेटिव चीज हमें अपीयर हुई थी, कुछ दिखाई दे रही थी। एग्जाम्पल से याद कर लो, फिर भी याद कर लो ऐसा कुछ। पैंथा नाम का क्या है, एक हवेली है, उसके अंदर एक एंट की आत्मा है ना। एंट क्या होती है, छोटी, एक छोटी एंट की क्या है, आत्मा है, और वो छोटी छोटी क्या करती है, भूतिया हरकत करती है, काल्पनिक हरकतें करती रहती, जो लोगों को क्या करती है, डराती है। आत्मा छोटी है ना। देखो कितना इलॉजिकल, मैं क्या ही बताऊं, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, फिर भी याद कर लो, याद करने से मतलब होना चाहिए। पैंथा नाम का एक कोठी है, उसके अंदर एक छोटी सी एंट रहती है, जो कि कैसी हरकत करती है, भूतिया काल्पनिक हरकत करती है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना फिलेंथ्रोपिक, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है
एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वही दानशील, परोपकारी, परहितकारी, कुछ भी कह लो, जो लोगों की क्या करता है, सेवा करता है, दानशील व्यक्ति, है ना। एग्जाम्पल, ही इज नोन फॉर हिज फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज, उसे जाना जाता है उसकी फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी के कारण, है ना। वह जाना जाता है अपने फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी के कारण। अब इसको याद कैसे करोगे? फिल, PHIL, आपको पता होगा फिल वर्ड जो है ना आपका एक रूट वर्ड है। किसी भी सेंटेंस में आपको ये फिल, सॉरी, किसी भी वर्ड में आपको ये वर्ड फिल दिखे ना, समझ लेना ये लव से रिलेटेड होता है, यानी कुछ अट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे एंट्रो को याद करो इंट्रो से, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, फिल प्लस में इंट्रो, प्यार भरा इंट्रो, एक अट्रैक्टिव इंट्रो, किसका? एक मूवी का। एक मूवी का इंट्रो कैसा रहता है? प्यार भरा रहता है ना। अच्छी फिल्म की बात हो रही, वो नहीं पहले ही मार काट कर रहा है, उसकी नहीं, याद करने का तरीका है। एक मूवी का इंट्रो है जिसमें हीरो पता है क्या कर रहा है, वो सबकी मदद कर रहा है, तो वो उसका इंट्रो कैसा हुआ फिल्म का? वो फिल है, यानी अट्रैक्टिव है। फिल का मतलब प्यार से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, अट्रैक्शन से रिलेटेड। प्यार भरा क्या था? इंट्रो था। उसमें हीरो कैसा दिखाया गया? परोपकारी हीरो दिखाया गया, कि जो कि बहुत ज्यादा दानशील है, ऑल्ट्रिस्टिक है, सबकी सेवा करता है, सबकी मदद करता है। तो इस तरीके से याद कर लो, फिल आपका प्यार हो गया और एंट्रो आपका इंट्रो हो गया, है ना। प्यार भरा इंट्रो मूवी में क्यों दिखाया गया? क्योंकि हीरो दिखाया गया था, वो कैसा है? परोपकारी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिनोमिनल, है ना। फिनोमिनल वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं हम अद्भुत, है ना, या फिर कह सकते हैं असाधारण। कोई चीज जो असाधारण है, साधारण नहीं है। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वाज फिनोमिनल, जो व्यू था माउंटेन से वो बहुत ज्यादा क्या था? अद्भुत था, फिनोमिनल था। याद कैसे करोगे? आपने फिजिक्स में कुछ ना कुछ टर्म जरूर पढ़ी होगी, जैसे रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं डिस्पर्सन, है ना। ये जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, या फिर डिस्पर्सन की, आप देखते होंगे इन डेफिनेशन के लास्ट में क्या लिखते हैं? दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। यानी क्या कहा जा रहा है? ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्रैक्शन है, ये डिस्पर्सन है, ये क्या है? एक अद्भुत क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? एक अद्भुत प्रक्रिया है। तो फिनोमिनल वर्ड को याद कर लो। हम नहीं बोलते हैं रिफ्लेक्शन इज इट, दिस फिनोमेना इज नोन एज, ये अद्भुत प्रक्रिया जानी जाती है रिफ्लेक्शन नाम से, ये अद्भुत प्रक्रिया जानी जाती है डिस्पर्सन नाम से। ऐसे याद कर लो, फिनोमेना आपके फिजिक्स वर्ड से रिलेटेड। तो याद हो गया ये वर्ड भी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, ये फिल वाला, फिनोमिनल वाला, ये थोड़ा अटपटे थे, बनाते टाइम भी मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पैंथेसिमल वगैरह। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, फोनोटिपिकल। फोनोटिपिकल की वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, है ना। और ये क्या होता है? ध्वनि आधारित होता है। क्या होता है? ध्वनि आधारित होता है। एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन द फोनोटिपिकल स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की क्या सिखाई टीचर ने? फोनोटिपिकल, ध्वनि आधारित उनकी स्पेलिंग सिखाई। इस वर्ड को याद कैसे करोगे? तो मैं आपको बताऊं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, तैयारी कर रहे हो तो ये तो सुना होगा ना, एग्जाम में ये भी आ रहा है, होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और फोन्स का मतलब क्या होता है? साउंड, है ना। एग्जामिनर क्या करता है? हमें वो दो वर्ड देता है जिनका साउंड जो है ना, जिनका फोन्स, जिनका जो साउंड है वो सेम रहता है, लेकिन मीनिंग में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है ना। दो वर्ड दे देगा, वर्ड नंबर एक, वर्ड नंबर दो, दोनों का जो ध्वनि रहेगा, दोनों का जो साउंड रहेगा, दोनों का जो फोन रहेगा वो सेम रहेगा। होमो मतलब सेम रहेगा, लेकिन उनके मीनिंग में डिफरेंस रहेगा। तो एग्जामिनर बोलता है डिफरेंस बताओ, है ना, ऑप्शन दे देके। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फोन वर्ड है ना, इसका मतलब ही साउंड होता है। कहीं भी आपको ये दिखे ना फोन, फोनो, है ना, तो समझ जाना कुछ ध्वनि से, कुछ साउंड से रिलेटेड होगा। तो फोनोटिपिकल में आपका ये रूट वर्ड आ रहा है फोनो, फोनो टिपिकल में आपका रूट वर्ड आ रहा है फोनो। तो फोनो कहीं भी दिखे, जैसे फिल कहीं भी दिखे, है ना,
फील वर्ड कहीं भी दिखे तो समझ जाना लव से, अट्रैक्शन से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। फोनो आपको रूट वर्ड दिख जाए, फोन आपको रूट वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कुछ साउंड से रिलेटेड बात होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो रूट वर्ड से। नेक्स्ट आ जाता है आपका अबंडेंट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रचुरता में होना, किसी चीज का बहुतायत में होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना। एग्जाम्पल, सी हैज अबंडेंट एनर्जी फॉर वर्क। उसके पास क्या है, प्रचुर मात्रा में, उसके पास अधिक एनर्जी है काम करने के लिए, बहुत एनर्जी है काम करने के लिए। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर या फिर बहुतायत। याद कैसे करेंगे, ए बी यू एन डी बूंद और ए एन डी एंट। एक बूंद एंट, एंट मतलब चींटी, एक बूंद एंट के लिए क्या होती है पानी की, बहुत ज्यादा प्रचुर होती है। चींटी के लिए पानी की एक बूंद क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, प्रचुर मात्रा में होती है ना। एक बूंद एंट के लिए, पानी की एक बूंद चींटी के लिए बहुत ज्यादा होती है ना। तो सी है जब एंडेंट एनर्जी फॉर वर्क, उसके पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति है, उसके पास जो ताकत है, एनर्जी, वो प्रचुर मात्रा में बहुतायत है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर आ जाता है हमारा 17, एम्पल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है पर्याप्त, या फिर कह सकते हैं भरपूर। नहीं कहते भरपूर मात्रा में अपने पास एम्पल क्वांटिटी में है ना, स्टॉक अपने पास एम्पल क्वांटिटी में है। यानी कोई चीज का वही है आपका ना, इसके जैसा सेम है। देखो एबंडेंट जैसा है, प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त होना, भरपूर होना, ज्यादा होना किसी चीज का, ये भी सेम है ना। एग्जाम्पल जरा समझना, देयर इज एम्पल स्पेस इन द रूम। देयर इज एम्पल, है ना, रूम के अंदर जो है पर्याप्त जगह है। एम्पल स्पेस इन द रूम, याद कैसे करोगे, एम्पल एम्पल एम्पल, ये कुछ साउंड नहीं दे रहा जैसा, टेम्पल, एम्पल एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल। और भारत में टेम्पल क्या है, प्रचुर मात्रा में है। इंडिया में जो टेम्पल है वो प्रचुर मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, ऐसे याद कर लो। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, आपका बैरन। अगला वर्ड आ गया आपका बैरन। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है उपजाऊ न होने वाला, सूखा, या फिर कह लो कुछ बंजर से रिलेटेड। भूमि के लिए ये वर्ड यूज होता है, बंजर भूमि। एग्जाम्पल, द लैंड वाज बैरन एंड ड्राई। जो भूमि थी वो कैसी थी, बंजर थी और सूखी थी। भूमि बंजर थी और ड्राई सूखी थी। याद कैसे करोगे, दो किसान भाई रहते हैं, दो किसान भाई रहते हैं, वो क्या होता है ना, फसल काटने के बाद हमेशा कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, है ना। लेकिन एक बार क्या हो जाता है, उनकी जो फसल है ना वो हो जाती है खराब। क्या हो जाती है, खराब। जब उनकी भूमि खराब हो जाती है, उनकी भूमि बंजर हो जाती है, तो उसका भाई बोलता है चल भाई बाहर चलते, फसल वसल तो कट गई। लेकिन दूसरा भाई क्या बोलता है, जो दुखी रहता है, कहता है बार रहन, बाहर रहन दे, इस बार अगली बार चलेंगे, क्योंकि भूमि बंजर हो गई है। जब भूमि हमारी उपजाऊ हो जाएगी, खाद वगैरह जो भी डालना है, या इसको थोड़ी समय के लिए छोड़ देंगे, जब भूमि हमारी उपजाऊ हो जाएगी तो तब बाहर चलेंगे। तो दूसरा भाई क्या कह रहा है, बार रहन दे, अगली बार चलेंगे, भूमि इस बार क्या हो गई है, बंजर हो गई है। चलो ये वर्ड भी याद हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कैर्स। क्या नाम है, स्कैर्स। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है दुर्लभ, या फिर कह सकते हैं कम या कमी किसी चीज की। स्कैर्स का मतलब होता है कमी किसी चीज की। एग्जाम्पल, गुड जॉब्स आर स्कैर्स दीज डेज। आजकल जो है अच्छे जॉब्स की क्या है, कमी है ना, दुर्लभ ही मिलते हैं, मुश्किल से ही मिलती है आजकल अच्छी जॉब्स। स्कैर्स वर्ड को याद कर कैसे करोगे, पबजी वालों देखो, एक स्कारल नाम की आपने गन सुनी होगी अपने गेम में, है ना। स्कैरल नाम की आपने गन सुनी होगी। फ्री फायर वालों स्केर स्कार, स्कार नाम की आपने गन सुनी होगी। इसको ऐसे याद कर लो, ये जो आपकी स्कार गन है ना, इसकी जो लॉबी होती है आपकी, जो आपका गेम चलता है 100 बंदों का, 50 बंदों का, उसके अंदर स्कार जो गन होती है उसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा कमी होती है। क्योंकि सबको पसंद है, अरे भाई कौन सी गन चलाओगे, स्कार चलाएंगे भाई। जब सभी स्कार चलाएंगे तो गन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो स्कैर्स वर्ड को ऐसे याद कर लो, स्कैर्स का मतलब कम। हमारी लूबी के अंदर सबको स्कार चलानी है, तो स्कार की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका डिफिकल्ट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव, है ना।
इसका मतलब होता है कठिन या फिर मुश्किल, है ना, सबको पता है। एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। काफी डिफिकल्ट है उसको सवेरे जल्दी उठाना। डिफिकल्ट वर्ड ही आपका क्या है, इजी है, ये आपको याद हो सकता है, आपको याद है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे है। ये मैं इसका सिनोनिम नहीं लिख रहा, मैं इसके आगे ऐसे लगा के लिख रहा हूं कि आपको ये वर्ड इजी है आपके लिए, आप याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका ऑर्गेनाइज। ये भी बहुत इजी वर्ड है जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। चीजों को संगठित करना, चीजों को व्यवस्थित करना, कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, किसी फेयरवेल पार्टी को, बर्थडे पार्टी को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। कौन पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, भाई प्रिंसिपल सर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा पार्टी क्या करी जा रही है, ऑर्गेनाइज। ऐसे सी ऑर्गेनाइज्ड हर बुक्स ऑन द सेल्फ, उसने अपनी बुक्स को क्या करा, ऑर्गेनाइज करा, व्यवस्थित रूप से लगाया, उसको सजाया, उसको ऑर्गेनाइज करा अपने बुक्स को सेल्फ में, है ना। तो ऑर्गेनाइज वर्ड आपका क्या है, इजी है। फेयरवेल पार्टी आपने क्या करी, ऑर्गेनाइज करी। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका कंफ्यूज, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। उलझन में डालना, कुछ कंफ्यूजन से रिलेटेड। हिज आंसर कंफ्यूज्ड एनीवन एवरीवन, ये पिछली क्लास में वर्ड आया था, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी ना ये सारे ऑप्शन को पढ़ाना है, तो हमें सारे वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। चलो तो कंफ्यूज वर्ड आपका क्या है, इजी है। कंफ्यूज वर्ड आपका इजी है, सबको पता है कंफ्यूज का मतलब कुछ उलझन से रिलेटेड है। अगला आ जाता है अरेंज। अरेंज की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, व्यवस्थित करना या फिर क्या कहते हैं, सजाना, है ना। कहते हैं चेयर सजा दो भाई, है ना, चेयर ले। एग्जाम्पल भी है ये, वी अरेंज्ड द चेयर्स फॉर द मीटिंग, हमने अरेंज करी चेयर्स को मीटिंग के लिए, यानी चीजों को सजाया, चेयर्स को सजाया, उनको व्यवस्थित रूप से लगाया। अरेंज का मतलब भी, ऑर्गेनाइज करने का मतलब भी, सब वही सिमिलर सिमिलर कुछ कुछ मीनिंग मिल रहा है ना। तो अरेंज वर्ड भी आपने सुना हुआ है कि अरेंज कर दो भाई, चीजों को अच्छे से व्यवस्थित कर दो, ये भी वर्ड आपका इजी है ना। जो हार्ड हार्ड वर्ड आ रहे हैं, हार्ड हार्ड वर्ड आ रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और जो ऐसा है कि कुछ को पता है कुछ को नहीं पता तो वो भी बताऊंगा। डीरेंज, अच्छा अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से लगाना, डीरेंज का मतलब किसी व्यवस्था को बिगाड़ना, है ना। अरेंज में आपने क्या करा, चीजों को, चेयर को अरेंज करा, और डीरेंज कर दिया, चेयर को इधर उधर फेंक दिया। या फिर आप कह सकते हैं जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो सारी चेयर्स कैसी है कि अरेंज में लगी रहती है, और मीटिंग समाप्त होने तक क्या हो जाता है, डीरेंज, इधर उधर कुर्सियां पड़ी हुई है। तो अरेंज का ये एंटोनिम है, ये आपका, ये क्या है, एंटोनिम है इसका, है ना। डिरेंज, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है, जिसका मतलब होता है व्यवस्था बिगाड़ना, अस्त व्यस्त करना या फिर अव्यवस्थित करना। एग्जाम्पल, लाउड नॉइज कैन डिरेंज आवर कंसंट्रेशन, हमारे जो कंसंट्रेशन को है वो बिगाड़ सकता है लाउड नॉइज, ज्यादा शोर, तेज आवाज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं अपने, जो कि हो जाता है डिसऑर्डर। क्या है आपका, डिसऑर्डर, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन होता है और वर्ब होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब होता है अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी। एग्जाम्पल, द सडन नॉइज कॉज्ड डिसऑर्डर इन द क्लास, जो अचानक से जो शोर आया उसने क्या करा, डिसऑर्डर कर दिया, गड़बड़ी कर दी क्लास में, अव्यवस्था कर बना दी, है ना, अव्यवस्थित कर दी। अच्छा, चेयर्स को ऑर्डर में लगा दो, चेयर्स को कतार में लगा दो, चेयर को ऑर्गेनाइज कर दो, चेयर को अरेंज कर दो, यानी चीजों को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से लगा रहे हैं। ऑर्डर आपका इसका क्या है, ऑर्डर क्या है, चीजों को व्यवस्थित करना। और डिसऑर्डर, डिस लगा दिया मतलब नेगेटिव हो गया, डिस मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। ऑर्डर का मतलब व्यवस्थित रूप से लगाना, डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्थित रूप से लगाना किसी चीज को, है ना। तो ये भी वर्ड आपका इजी है, याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने 5-6 वर्ड, 7-8 वर्ड आपके कितने हो गए, इजी थे, तो इसको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका पर्सन, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है क्रोधित, गुस्सा दिलाना, ऐसा कुछ, है ना, एंगर से रिलेटेड है। ही वेंट बरसक व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, वह क्रोधित हो गया, वह गुस्सा हो गया जब उसने न्यूज सुनी। याद कैसे करोगे, VERSE, बरसे, बरसे, है ना। सर सभी, सर सभी, यह से आप करो, जो टीचर है ना क्लास में, एक टीचर है, उसने बोला था कि भाई
5 अक्टूबर को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। ये बात सर ने बता दिया था 4 अक्टूबर को। जब 5 अक्टूबर में सर क्लास के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे क्या है छुट्टी पे है सारे, है ना, तो वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तो अगले दिन 6 अक्टूबर को जब सारे बच्चे क्लास में आए ना, कि 5 को तो टेस्ट था, 6 को जब क्लास में आए तो सर ने क्या करा, सर उनपे सर उनपे क्रोधित होके बरसे। तो याद कर लो, बरसे कौन बरसा, सर, ऐसी यार सर। सर क्या हुए, सब पे बरसे कि तुम भाई टेस्ट वाले दिन क्यों नहीं आए थे। भाई हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, टाइम क्या मतलब अभी कुछ साल पहले की बात है, कि 5 को टेस्ट लिया सर ने, बोल दिया भाई 5 को टेस्ट है, और टेस्ट 5 को हो ही नहीं रहा, बच्चे ही नहीं आए, लो 6 को टेस्ट, 6 को नहीं आया बच्चा, 7 को टेस्ट, लो टेस्ट होएगा, सर को मन है ना कि लपेटेंगे तो लपेटेंगे, कहीं नहीं बच के जा सकता वो बच्चा फिर। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिमेंटेड, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है पागल, जो दिमाग से थोड़ा क्रैक हो, ऐसा कह सकते हैं। द डिमेंटेड मैन शाउटेड इन द स्ट्रीट, जो पागल व्यक्ति था उसको उस गली में क्या करा, चिल्लाया। याद कैसे करोगे, डिमेन डिमेन और टेड, दिमाग प्लस में टेढ़ा, जो दिमाग से टेढ़ा होता है वो क्या होता है, पागल होता है। ऐसे याद कर लो, दिमाग से जो टेढ़ा है वो क्या है, पागल है, थोड़ा क्रैक है। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका एब्सर्ड, जिसके पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कुछ बेतुका, कुछ रिडिकुलस, बेमतलब की बातें, मतलब कोई सिर पैर, बिना सिर पैर की बातें। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एग्जाम्पल, हिज आइडिया वाज कंप्लीटली एब्सर्ड, उसने जो आइडिया देना बिना सिर पैर का था, कोई लॉजिक नहीं बनता उसके आइडिया का, वो क्या था, बेतुका बात था। उसका जो आइडिया था वो बहुत ज्यादा बेतुका था, कंप्लीटली एब्सर्ड। याद कैसे करोगे, एक क्लास रहती है ना, एक क्लास रहती है, उसके अंदर टीचर है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे बच्चों से। एक बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते थे, शोर करते थे, जबर जबर बातें करे जा रहे। तो सर ने पता क्या बोला, सर ने बोला अब सर ने बोला कि अब तुम हिंदी की जगह उर्दू में बात करोगे। जिसने उर्दू में बात नहीं करी ना, तो मैं उसको क्लास से भगा दूं, है ना। अब बच्चे क्या करते थे, बच्चे आपके हिंदी में बात करते थे, है ना। अब सर कह रहे हैं हिंदी में बात करते हो ना, अब तुम उर्दू के अलावा कुछ वही नहीं बोलोगे, उर्दू के अलावा कोई वर्ड ही नहीं बोलोगे, उर्दू के अलावा कोई भाषा ही नहीं बोलोगे। अब बच्चे बोल रहे सर क्या बेतुकी की बातें करो, हमें तो हिंदी पढ़नी आती है, आप कह रहे उर्दू में बातें करो, है ना। यानी अब सर ने बोला कि उर्दू में बात करो, तो बच्चे क्या कह रहे हैं, अरे सर क्या बेतुका वाली बात कर रहे हो, क्या सिर्फ बिन सिर पैर वाली बातें कर रहे हो, है ना। तो ऐसे याद कर लोगे इस वर्ड को, इस फालतू कहानी से, फालतू नहीं, अच्छी कहानी है, याद करो। देखो तुम्हारी कितनी हेल्प कर रही है ये कहानी। चलो नेक्स्ट पे अगला वर्ड आ जाता है आपका स्टबर्न, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जिद्दी, या फिर कह सकते हैं हठी, जो किसका वो नहीं रहता, आदमी जिद्दी स्टबर्न रहता है ना, मैं ये करूंगा तो मैं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा तो जाऊंगा, उसको स्टबर्न कहते हैं। एग्जाम्पल देखना, द स्टबर्न चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट वेजिटेबल्स, जो हठी बच्चा था, जो जिद्दी बच्चा था, उसने रिफ्यूज मना कर दिया वेजिटेबल्स खाने से, सब्जियां खाने से। याद कैसे करोगे, एक आपका स्टूडेंट रहता है ना, एक स्टूडेंट रहता है ना, वो क्या रहता है, मतलब काम वाम कर लेता था अपना, होमवर्क वगैरह। अब वो घर पे अकेला रहता था, है ना। तो उसके पेरेंट्स उसके लिए क्या लाए, एक टॉमी ले आए छोटा सा, है ना, पपी लेके आ गए। तो अब वो पपी ले आए, अब वो बच्चा पता है क्या कह रहे हैं, देखो पपी लेके आना मतलब एक न्यू बोर्न बेबी लेके आना। न्यू बोर्न बेबी लेके आएंगे, भाई बच्चा रहेगा जब ही तो उसके साथ खेलेगा, ये थोड़ी पहली बड़ा कुत्ता ले आया, है ना, उसको यही नहीं पता कैसे समझाना है चीजों को, है ना। तो पेरेंट्स क्या करें, एक पपी लेके आ गए। अब वो स्टूडेंट जो है ना, वो पता है क्या कह रहा है मम्मी से, मम्मी अब मैं ना इस न्यू बोर्न पपी को टब में नहवाऊंगा। किस में नहवाऊंगा, टब में। तो वो बच्चा क्या हो गया, हठी हो गया कि अब मैं इसे टब में नहवाऊंगा, मैं टब में नहाता हूँ तो ये भी टब में नहाएगा, है ना। मम्मी कह रही अरे बेटा ये अभी न्यू बोर्न बेबी है, न्यू बोर्न पपी है, इसको तुम टब में नहवाओगे इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। वो कह रहा है नहीं मम्मी मैं तो नहवाऊंगा ही नहवाऊंगा। किस में नहवाऊंगा, टब में। तो याद कर लेना, जो स्टूडेंट रहता है, लिख देता हूं मैं यहाँ, स्टूडेंट रहता है वो टब के अंदर नहवाने की बात करता है,
न्यू बोर्न पपी को, है ना। और नहवाने की बात करता है तो उस बात को लेकर क्या हो जाता है, जिद्दी हो जाता है कि मैं उसको नहवाऊंगा तो नहवाऊंगा, मैं जिद्दी हूं इस बात को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेजी, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है आलसी। एग्जाम्पल, ही इज टू लेजी टू क्लीन हिज रूम, वह इतना आलसी है कि अपना कमरा साफ नहीं करता, है ना। लेजी वर्ड आपका इजी है, इजी, इजी इजी। ये वर्ड आपका इजी है, सबको पता है, लेजी का मतलब होता है आलसी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका टॉट। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका टॉट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है तना हुआ या कसकर खिंचा हुआ। एग्जाम्पल से, द रोप वाज टॉट एंड स्ट्रॉन्ग, जो रस्सी थी वो तनी हुई थी, कसकर खिंची हुई थी, और क्या थी, मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी। याद कैसे करोगे टॉट को? अच्छा, अपने हरियाणवी भाई होते हैं, वो क्या बोलते हैं, है ना, उनको वो कोई काम कर रहे हैं, उसमें रस्सी का काम पड़ा, तो वो अब कह रहे हैं, मतलब रस्सी कोई काम कर रही है तो उसमें रस्सी उनको क्या मिली, ढीली रस्सी मिली, तो वो पता क्या कह रहा है, ओ लाडले, ओ लाडले, ये रस्सी टॉट कर दियो, टॉट कर दियो यानी टाइट कर दियो, टॉट कर दियो। वो क्या बोलते हैं, प्रधान ये रस्सी टॉट कर दियो, टॉट कर दे रस्सी है, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। तो टॉट को कैसे पढ़ोगे आप, टाइट से, टॉट कर दे भाई रस्सी है, TIGHT, है ना। टाइट से रिलेटेड है, टाइट इसका क्या है, सिनोनिम है, याद रखना, यानी तना हुआ, खिंच, कसकर खिंचा हुआ, टाइट इसका क्या है, सिनोनिम है। रस्सियां टॉट कर दियो प्रधान। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्लैक, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ढीला, या फिर कह सकते हैं सुस्त, है ना। कुछ ढीला, सुस्त, लेजी, आलसी ऐसे रिलेटेड है वर्ड, इसकी थीम याद रखो, कुछ सुस्त, आलसी, लेजी, ढीला, ऐसा कुछ है। एग्जाम्पल, द रोप इज स्लैक, पुल इट टाइट, जो रस्सी है वो ढीली है, उसे क्या करो, टाइट करो, रस्सी ढीली है उसको टाइट करो। तो इसको याद कर लो। कैसे याद करोगे, ये लो आपका LAC, लैक, लैक वर्ड से याद रखो, LAC के लैक। लैक का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब होता है कमी। किस चीज में कमी है, रस्सी के अंदर क्या है, स्लैक है, लैक है यानी कमी है, किस चीज की, टाइट पन्ने की, यानी तना हुआ कम है वो रस्सी, उसको कसकर खींचो, उसको टाइट करो, यानी रस्सी के अंदर स्लैक है, क्या है, स्लैक है, रस्सी क्या है, ढीली है। ऐसे याद कर लो, रस्सी हमारी स्लैक है, रस्सी हमारी स्लैक है, 5 बार पढ़ोगे ना अपने आप हो जाएगा, यानी रस्सी हमारी ढीली है, सुस्त है, उसको टाइट करो, ऐसे याद कर लो, 5 बार बोलोगे ना अपने मुंह से, अपने आप याद हो जाएगा। चलो चलो चलो, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, वही कसकर, तना हुआ, खिंचकर, ऐसा कुछ, है ना। टाइट का सिनोनिम अभी पीछे क्या पढ़ा था, टॉट, प्रधान रस्सी टॉट कर दियो। एग्जाम्पल, ही हेल्ड द रोप टाइट, उसने रस्सी को तेज खींचा हुआ था, ठीक है। तो टॉट वर्ड का मतलब टाइट, टाइट वर्ड का मतलब टॉट, दोनों क्या है, सिनोनिम। अगला वर्ड आ जाता है टॉर्न, टॉर्न का मतलब होता है एडजेक्टिव, है ना। टॉर्न जो है उसका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है फटा हुआ। एग्जाम्पल, हिज शर्ट वाज टॉर्न ड्यूरिंग द गेम, है ना, उसकी जो शर्ट है वो फट गई थी गेम के दौरान, है ना। तो टॉर्न वर्ड को कैसे याद करोगे, वैसे मैं बताऊं ना तो ये इजी वर्ड है आपका, इजी वर्ड है, तो फिर भी याद कर लो ऐसे। टॉर्न को याद रख लो टोरा से। एक लड़का है जो बहुत ज्यादा ज्यादा टोरे में चल रहा था, है ना। अब टोरे में चलेगा तो एक ना एक जना तो लपेटेगा उसे, है ना। ग्रुप बना के आए लड़के, और उसकी शर्ट को क्या करा, पीट पाट के फाड़ दिया। तो टॉर्न को याद रख लो, टोरा से ज्यादा टोरे में चल रहा था तो उसको पीट पाट के बराबर कर दिया, और उसकी शर्ट क्या दी, फाड़ दी। टॉर्न, टोरा, फटा हुआ। चलो नेक्स्ट वर्ड पे हैं, फ्लैसिड, इसका मतलब होता है वही ढीला, सुस्त, कुछ आलसी, नेगेटिव वर्ड है, इस तरीके से ऐसे याद रखो। एग्जाम्पल, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त एडजेक्टिव है, द बलून वेंट फ्लैसिड आफ्टर द एयर लीक्ड आउट, है ना। जो बैलून है वो क्या हो गया था, ढीला हो गया था, जब उसके अंदर की जो हवा है वो निकल गई थी, लीक्ड आउट हो गई थी। तो फ्लैसिड वर्ड को याद कैसे करोगे, अच्छा, एक फ्लैसी नाम का बंदा रहता है, एक फ्लैसी नाम का बंदा रहता है, वो LAC लाख रुपए देता है किसको, CID को। फ्लैसी नाम का एक बंदा रहता है, लिखता हूं मैं यहाँ पे फिर कहानी बनाते हैं। फ्लैसी, फ्लैसी नाम का एक पर्सन रहता है,
वो एक कांड कर देता है, और जब सीआईडी आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सीआईडी को क्या ऑफर करता है? लाख रुपए ऑफर करता है। कौन ऑफर करता है? फ्लैसी नाम का एक पर्सन सीआईडी को लाख रुपए ऑफर करता है। किसको? सीआईडी को, कि भाई क्या हो जाओ, थोड़े ढीले हो जाओ, थोड़े सुस्त हो जाओ इस केस के चक्कर में, कि भाई यार नहीं हो रहा हमसे सॉल्व, ऐसा कुछ कर दो, है ना। उनको ढीला करने की कोशिश कर रहा था सीआईडी को, लेकिन सीआईडी ढीली होगी ना, वो उसको टाइट कर देगी, उसको क्या कर देगी? टॉट कर दूंगा, लाडले खलासी तने टॉट कर दूंगा। ऐसे सीआईडी होते हैं, ठीक है। उसने ही टोट कर दूंगा। तो याद कर लो इसको, फ्लैशी नाम का पर्सन रहता है जो लाख रुपए देता है सीआईडी को, ढीले पड़ जाओ। चलो, कॉन्फिस्केट जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका मतलब होता है जब्त करना, सील करना, किसी चीज को बंद करना। एग्जाम्पल, द टीचर कॉन्फिस्केटेड द स्टूडेंट्स फोन, है ना। टीचर ने क्या करा? जब्त कर लिए स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के फोन को। याद कैसे करोगे, है ना। एक जगह रहती है, मान के चलो एक धार्मिक जगह रहती है ना। एक धार्मिक जगह रहती है, या फिर कह सकते हैं एक टेम्पल रहता है। टेम्पल के पास में एक क्या रहते हैं वो, जो फ्लैश वगैरह बेचते हैं, मीट वगैरह बेचते हैं, क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा वर्ड। तो आप याद रख लो थोड़ा, जो मीट वगैरह बेचते हैं ना, तो टेम्पल के पास में वो क्या कर लेता है? खोल लेता है अपनी मीट शॉप, है ना। वहां पे वो फिश भी सेल करता था। तो फिर क्या हुआ, गांव के प्रधान पे गए, बोले भाई साहब ये टेम्पल के सामने ऐसे कैसे फालतू काम करना है ना। प्रधान बोल रहा है कौन? फिश कैट, कौन फिश को काट रहा है भाई? कौन फिश को काट रहा है? उसकी दुकान को क्या करो? जब्त कर दो, सील कर दो, सीज कर दो, है ना। कौन फिश को काट रहा है, उसकी दुकान को जब्त कर दो। तो याद हो गया ये वर्ड। टेम्पल के पास में खोल रखा था अपनी सेल करने की शॉप फिश को। तो प्रधान के पास गए तो बोल रहा, प्रधान बोल रहा टाइट टॉट कर दूंगा, टाइट कर दूंगा उसको। बढ़िया वर्ड है टॉट, टॉट। कौन जो है फिश काट रहा है ना। कौन फिश काट रहा है टेम्पल के पास में, उसने टॉट कर दूंगा, उसकी दुकान को जब्त कर दो। एग्जाम्पल हटाओ, इस पे आते हो। रीस्टॉक जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, फिर से भरना या फिर नया स्टॉक भरना। एग्जाम्पल, वी नीड टू रिस्टॉक द फ्रिज विद फ्रूट्स। हमें फ्रिज को दोबारा से रिस्टॉक करने की जरूरत है, हमें रिस्टॉक करने की जरूरत है फ्रिज को। किससे? फ्रूट्स से। किससे मेरे भाई? फ्रूट्स से। तो रिस्टॉक तो नहीं बोलते। आप गए मार्केट में, बढ़िया जो दुकान पे, कह रहे भैया भैया बैगी जीन्स दिखा दो। क्या दिखा दो? बैगी जीन्स। तो उसने बोला कि भाई स्टॉक खत्म हो रहा है अभी। तो आप बोलते हो रीस्टॉक कब होगा, वापस माल कब आएगा, बैगी जीन्स का न्यू स्टॉक कब आएगा। तो रीस्टॉक का मतलब होता है दोबारा भरना, है ना। याद कैसे कर लो, रीईएसटीओ, रिश्तों, रिश्तों में हमेशा खुशियां भरना जरूरी है, उसको फिर से भरना, उसको नया स्टॉक करना। हमेशा रिश्तों में खुशियां भरनी जरूरी है, रिस्टॉक करना उसको जरूरी है। ये नहीं रिश्ता बन गया चल भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, उसको रिस्टॉक करो, बातचीत करो अच्छे से। तो रिस्टॉक को कैसे याद करो? रिश्तों से, रिश्तों को रिस्टॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वजह वर्ड आ जाता है आपका डेस्ट्रॉय, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है नष्ट करना, तबाह करना, खत्म करना, समाप्त करना, तबाह करना, है। तो ये आपका इजी वर्ड है, आपको याद है, डेस्ट्रॉय कर दूंगा भाई तेरी वर्ल्ड को। एग्जाम्पल, द स्टॉर्म destroyed many हाउस। जो स्टॉर्म था उसने क्या कर दिया? बहुत हाउस को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट आ जाता है आपका सीज करना। सीज की पार्ट ऑफ स्पीच है आपका वर्ब, है ना, जिसका मतलब होता है जब्त करना। ये वर्ड का यूज हम यहाँ भी कर रहे थे ना, कौन फिश को काट रहा था, है ना, कौन फिश को काट रहा था। तो सीज करना ये भी आपका इजी वर्ड है, ये आपका इजी वर्ड है। इसकी इसका सिनोनिम आप कह सकते हो सील कर देना, है ना, किसी चीज को जब्त कर देना। द पुलिस सीज्ड द स्टोलन गुड्स। गुड्स का मतलब होता है यहाँ पे सामान, गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान, है ना। पुलिस ने क्या करा? जब्त कर लिया चुराया हुआ सामान। तो सीज वर्ड को कैसे याद करोगे? जब्त करना से। अगला वर्ड आ जाता है आपका टिटिवेट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है सजना, सवारना। एग्जाम्पल, सी टिटिवेटेड हर हेयर बिफोर द पार्टी। उसने अपने बालों को सवारा, सजाया पार्टी से पहले, है ना। और अगर आपको मैं बताऊं, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, मतलब कोई बनाया ही नहीं, और मतलब याद भी नहीं आ रहा था, कुछ समझ ही नहीं आता इसका। अब बताऊं, अब आप क्या करो,
यहाँ पे आप किसी का नाम लिख लो, किसका नाम लिखना है आपको पता है, किसका नाम यहाँ पे लिखना है, सी की जगह अपना नाम लिख लो और लिख लो जो भी आपका नाम है, मतलब जिसका नाम आप लिखना चाहते हो, सी की जगह टिटिवेटेड हर हेयर्स बिफोर द पार्टी। तो आपको जब भी उसका नाम याद आएगा, टिटिवेटेड वर्ड कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको उसका नाम याद आएगा और आप समझ जाओगे उसने अपने बालों को सजाया था, संवारा था, आपको ये वर्ड हो जाएगा याद। ठीक है, तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये वर्ड, याद कर लो, सजना संवारना, सी की जगह नाम लिख लेना उसका। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिबल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है खाने योग्य। कोई चीज एडिबल है तो खाने योग्य, अच्छा वर्ड है, इसको मैं कहूंगा आप एग्जांपल से याद कर लो। दीज मशरूम्स आर नॉट एडिबल, ये जो मशरूम्स है वो खाने योग्य नहीं है, या फिर दीज मशरूम्स आर एडिबल, वो खाने योग्य है। अब कभी भी आपके सामने एडिबल वर्ड आया तो आपके दिमाग में ये एग्जांपल क्लिक करना चाहिए। वो मशरूम थे ना, वो जंगली थे, वो खाने लायक नहीं थे, या फिर वो मशरूम है ना डोमेस्टिक थे, उसको वो खाने लायक थे, ऐसे याद करना। एडिबल वर्ड कभी भी आए तो क्या वर्ड में दिमाग में आना चाहिए, मशरूम या तो खाने योग्य है या तो खाने योग्य नहीं है। एडिबल वर्ड याद आते ही मशरूम याद आना चाहिए, इसका मतलब होता है खाने योग्य। तो याद कर लेना ये वर्ड इससे। नेक्स्ट वर्ड है जाता आपका नोइसम, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कष्टदायक, या फिर कह सकते हैं बदबूदार। दो दो मीनिंग होते हैं इसके, कष्टदायक कह सकते हैं, बदबूदार कह सकते हैं। काम ये हमेशा एडजेक्टिव का ही करता है ना। आप देखोगे कष्टदायक, बदबूदार, ये दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है, यानी नोइसम वर्ड कभी भी आए तो कुछ नेगेटिव से रिलेटेड होगा, या तो बदबूदार या तो कष्टदायक से। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, द गार्बेज प्रोड्यूस्ड ए नोइसम स्मेल, है ना, कुछ नेगेटिव स्मेल, कुछ कष्टदायक स्मेल जो हमारे लिए बदबूदार हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका द नोइसम एनवायरमेंट मेड इट हार्ड टू ब्रीथ, सांस लेने में क्या करी नोइसम एनवायरमेंट, उस कष्टदायक एनवायरमेंट ने, उस बदबूदार एनवायरमेंट ने क्या करा, हार्ड कर दिया, हमारे लिए मुश्किल कर दिया ब्रेथ करना, सांस लेना। याद कैसे करोगे, नोई को याद कर लो नहीं से, और सम मतलब कुछ, नोई को याद कर लो न्यू से, और सम का मतलब हो जाता है आपका कुछ, है ना। कुछ चीजें जो नहीं होती है, कुछ नई चीजें क्या होती है, कष्टदायक है ना। जैसे आप किसी नई फैक्ट्री में जाते हैं तो आपके लिए वो कष्टदायक है ना। आप कोई नया काम सीखते हैं तो वो आपके लिए कष्टदायक है। आप किसी नई फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री में जाते हैं तो वो आपके लिए बदबूदार है। कोई कष्टदायक मतलब कुछ नेगेटिव से है ना। तो ऐसे आप करना, कई नई चीजें, कुछ नई चीजें क्या होती है, कष्टदायक होती है, बदबूदार होती है ना। इवन चप्पल भी, नई चप्पल भी आपको चुभती है कि भाई ये कष्टदायक है ना। नई सम, कुछ नई चीजें क्या होती है, हमेशा कष्टदायक होती है, बदबूदार होती है। अच्छा, ये बंगाली भाई होते हैं ना, वो बोलते हैं नया नया सामान पहना है ना, नया नया चप्पल पहना है, तो वो नया को ना नया बोलते हैं, है ना। जल को जोल बोलते हैं, जोल, ऐसा है ना। तो ये नया को नोया बोलते हैं, नया सामान लाया है, नया कपड़ा लाया है, तो नोई को न्यू, ऐसे समझ लो, बंगाली भाई है आपका, है ना। नोई सब बंगाली भाई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉक्सियस। क्या है मेरे भाई, नॉक्सियस, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हानिकारक। एग्जाम्पल, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री इज नॉक्सियस टू हेल्थ, जो स्मोक फैक्ट्री से वो क्या है, हानिकारक है हमारी सेहत के लिए। नॉक्सियस वर्ड को याद कैसे करोगे, एक नॉक्सी नाम का ऑक्स है जो कि हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। देखना मेरे भाई, नॉक्सी नाम का एक ओ एक्स ऑक्स है जो कि हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो नॉक्सियस का मतलब क्या हो गया, हानिकारक हो गया। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका मोर्टल। मैन इज मोर्टल, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। बहुत आसान है, बहुत अच्छा सेंटेंस है जो कि सबने सब सुना है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है मृत्युशील। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, जो इंसानी शरीर है, सभी जो मानव है वो क्या है, मोर्टल है, मृत्युशील है। सभी मरेंगे एक ना एक दिन, सबकी मृत्यु निश्चित है। मैन इज मोर्टल, जो मानव शरीर है वो नश्वर है, एक मृत्युशील है। तो मोर्टल वर्ड है, इजी है आपका, याद कर लो इसको, इजी। चलो, और अगर आपको इजी नहीं लगता ना मेरे भाई कोई सा वर्ड, तो आप उसकी खुद से ट्रिक बनाओ। जैसे ये ऊटपटांग चीजें मैं आपको याद करवा रहा हूँ ना, ऐसे अपनी तरफ से बनाओ, है ना।
याद करो, क्योंकि अगर देखो मैं तो आपको लिमिटेड कराऊंगा ना, मैं तो आपको 2019 से 2024 तक के सिनोनिम करा दूंगा, लेकिन अगर जब आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे, अगर आपको कोई नया वर्ड याद करना है तो आप उसे कैसे याद करेंगे, है ना। तो आपको ये कला आनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका न्यूट्रिटिव, है ना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पोषण देने वाला। एग्जाम्पल्स, दीज वेजिटेबल्स आर वेरी न्यूट्रिटिव, ये जो सब्जियां हैं वो क्या है, काफी पोषण देने वाली है, काफी पोषक सब्जियां हैं। न्यूट्रिटिव वर्ड जो है आपको वो न्यूट्रिशन से बना है। किससे बना है, न्यूट्रिशन से बना है। दोनों इसके भाई भाई है, न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन दोनों भाई भाई है। दोनों का मतलब क्या होता है, पोषण देने वाला, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है, जिसका मतलब होता है पोषण, है ना, और न्यूट्रिटिव पोषण देने वाला, कुछ पोषक से रिलेटेड ही मिलेगा आपको, ऐसे याद करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं जो कि हमारा टॉक्सिक। टॉक्सिक, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कोई चीज जो विषैला हो, हानिकारक हो शरीर के लिए या किसी भी चीज के लिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। जो विषैले कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब कुछ होते हैं ना, विषैले लोग होते हैं, है ना, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, तो वही बात कह रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन अफेक्ट मेंटल मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये वर्ड आपका इजी है, आपने सबने सुना है, और रिलेशनशिप नाम सुनते ही आपको वैसे याद हो गया होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप याद हो गया सर, चलो इजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपना लोडेटरी। इसका मतलब होता है, मतलब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रशंसात्मक, कुछ तारीफ से रिलेटेड, कुछ प्रेज से रिलेटेड। एग्जांपल, द टीचर गेव ए लोडेटरी स्पीच अबाउट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए टीचर ने कैसा दिया, एक प्रशंसात्मक, एक प्रशंसा वाला, एक प्रेज भरा स्पीच दिया स्टूडेंट्स के बारे में किसने दिया, टीचर ने दिया। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो याद रखना, ये जो लॉर्ड वर्ड है ना आपका LAUD, इसका ये एक आपका रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड है ना। और इसका मतलब हमेशा क्या होता है, प्रेज होता है ना। कहीं भी आपको ये LAUD लॉर्ड वर्ड दिख जाए, जैसे आपको फोन वर्ड कहीं भी दिख जाए, तो समझ जाना कुछ साउंड से रिलेटेड है ना। ऐसे ही आपको कहीं लॉर्ड वर्ड दिख जाए, समझ जाना ये कुछ तारीफ से रिलेटेड है। तो लोडेटरी भी मतलब कुछ तारीफ से रिलेटेड है, प्रशंसात्मक, याद हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका लैंकी, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दुबला पतला, कमजोर शरीर से, है ना, दुबला पतला लंबा ऐसा। एग्जाम्पल, द लैंकी बॉय रैन वेरी फास्ट, जो दुबला पतला लड़का था वो तेज भागा, बहुत तेज भागा। लैंकी वर्ड को याद कैसे करोगे, लैंकी वर्ड को याद करो, सैंकी। सैंकी नाम का एक लड़का है जो कि क्या है, लैंकी है ना। सैंकी नाम का एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा लैंकी है, वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है। सैंकी लैंकी, सैंकी लैंकी, सैंकी लैंकी, हो गया याद। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सैंकी नाम का लड़का है जो बहुत ज्यादा दुबला पतला है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका लेथल। लेथल का मतलब हो जाता, लेथल का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है घातक, या फिर कह सकते हैं जानलेवा। एग्जाम्पल, ड्राइविंग एट हाई स्पीड कैन बी लेथल, तेज स्पीड में ड्राइव करना घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। याद कैसे करोगे, तो लेथल लाठी, लेथल लाठी, ऐसा कुछ लग रहा है, लेथल लाठी। अगर नहीं लग रहा तो भी ना 5 बार इस वर्ड को पढ़ो, लेथल लाठी, लेथल लाठी, लेथल लाठी। और लाठी भी कभी कभी क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। लड़ाई झगड़े में लाठी यूज करना भी क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है ना। ऐसे याद कर लो, नहीं तो मन मर्जी कुछ भी बनाओ। ऐसे देखो, अब बताता हूँ मैं क्या है इसका। एक पर्सन है जो बैठ के खाना खा रहा था, है ना, ले था, लेथल, है ना। एक पर्सन है जो बैठ के खाना खा रहा था, आ जाते हैं उसके दुश्मन, वही फिल्म वाला सीन चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा था। अब खाना खाते खाते अचानक उठा, है ना, उसके पास कोई औजार तो था नहीं, उसने क्या लिया, अपनी थाल, यानी अपनी थाली उठाई और उसी से दे रहा, ले थाली, ले थाली, और क्या करा, घातक हमला करा, जानलेवा हमला करा अपने दुश्मनों पे। तो कैसे भी याद कर लो, आपकी जैसी इच्छा करा, जैसी इच्छा करे आप कैसे याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, और लास्ट वर्ड आपका इस क्लास का नॉक्सियस। इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। और मैं कह रहा हूँ आप खुद सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, आपको बस वर्ड याद कराने देरी थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉक्सियस, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एक मिनट। ये वर्ड तो हो गया ना, नॉक्सी नाम का ऑक्स रहता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये वर्ड आपका हो गया है हानिकारक, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री इज नॉक्सियस टू हेल्थ, ये वर्ड आपका हो गया है, ठीक है।
तो ये वर्ड याद हो गया। तो यहाँ पे हमारे वर्ड्स हो जाते हैं 50 आज के समाप्त। अब करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व, और अब आपको मैंने सारे वर्ड्स याद करा दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन दूंगा वर्ड्स का, और आप क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21। सर पहले 20 क्वेश्चन कहाँ गए? पहले 20 क्वेश्चन पिछले 2 क्लास में हुए। क्लास नंबर 1 में 1 से लेके 10 क्वेश्चन, क्लास नंबर 2 में 11 से लेके 20 क्वेश्चन, क्लास नंबर 3 में 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। इस तरीके से हम सिनोनिम सारे करेंगे कवर 2019 से लेके 2024 तक के। अभी हम 2024 पे चल रहे हैं, देखो यहाँ पे, फिर 2023, 22 ऐसे करते करते। प्रीवियस ईयर इक्वल टू 80% सिनोनिम कवर किसी भी एग्जाम के, ये होता है। और एसएससी में तो ये बहुत ज्यादा होता है। प्रीवियस ईयर ही वो क्या है, क्या कह सकते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र, उसको पूजो, प्रीवियस ईयर पढ़ो। फैटल, फैट तेल कुछ घातक से। डेडली, इडली ज्यादा खाना घातक हो सकता है। जोवियल, जोविया और ओविया नाम की 2 बहनें रहती है, उसमें ज्यादा एडिशनल अधिक टाइम चाहिए। इजी का मतलब वर्ड ही इजी है। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका डेडली। क्या होगा? डेडली। फैटल का मतलब घातक, डेडली का मतलब घातक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वेड, बेटर, वॉच, इन सबको हटाओ, वर्ड पे आओ। हैरास, हर्ष नाम का लड़का है जिसको तंग किया जाता है। बिट्राय, बैटरी क्या देती है? धोखा देती है। सूथ, स्मूथ कुछ काम करना, किसी को पीस करना। रैलीज का मतलब होता है एल्विस की रैली में क्या कर रहे लोग? आनंद ले रहे। इंटीमिडेट, इतने टाइम और बीच के बीच में वो टाइम और डेट के बीच में जमा कर दो असाइनमेंट, नहीं तो फेल कर दो। क्या करा जा रहा है? डराया जा रहा है। तो बताओ इसमें क्या होगा? हरास, तंग करना, इंटिमिडेट। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है। आपको खुद सोल्व करना है। मैं ये दूसरी बार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इन वर्ड्स का, तो आपको खुद सोल्व करना है पोज करके। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो इनको पहले बिठाते हैं आप। हम्म टॉक्सिक रिलेशनशिप से याद करो, है ना? यानी कुछ विषैला, हानिकारक, जहरीला। लोडेटरी, लोड वर्ड आपका तारीख से रिलेटेड होता है। लेथल, लेथाली, लेथाली जानलेवा हमला किया। लैंकी, सैंकी, है ना? और लेथल, ये ऑप्शन रिपीट हो गया है ना? ऑप्शन आपका रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। लैंकी, सैंकी, दुबला पतला। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे होगा टॉक्सिक, हानिकारक, लेथल, जानलेवा। कुछ सिमिलर वर्ड मिल रहा है। चलो नेक्स्ट पे आओ। ऑल्ट्रिस्टिक, सभी ट्रस्ट करते हैं, परोपकारी। फिलेंथ्रोपिक, फिल प्यार भरा इंट्रो है। क्यों? क्योंकि हीरो क्या है आपका? परोपकारी। लो ये तो यही मिल गया मेरे बताने बताने में। फिनोमिनल, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह क्या थे? फिनोमिना थे, अद्भुत फिनोमिना थे। पैंथेसिमल क्या था? भूतिया, काल्पनिक था। पैंथा नाम की हवेली थी, उसमें एंट थी, छोटे छोटे करतब करती थी, है ना? फोनो, साउंड से रिलेटेड रूट वर्ड याद करवाया था आपको, ठीक है? इस स्पीड से क्वेश्चन होंगे अब सॉल्व। प्रीवियस ईयर पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर को उड़ा दो। एबंडेंट, पानी की एक बूंद चींटी के लिए। पर्याप्त, एम्पल, पर्याप्त। बैरन, बंजर, है ना? बैरन, बंजर। स्कैर्स, स्कारगन की कमी। डिफिकल्ट वर्ड ही आपका इजी है। एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना। एम्पल, प्रचुर मात्रा में होना। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को व्यवस्थित करना, है ना? डिरेंज करना, अव्यवस्थित करना। अरेंज, फिर से व्यवस्थित करना। डिसऑर्डर, चीजों को फिर से बिगाड़ना, है ना? कंफ्यूज आपका हो जाता है भाई, कंफ्यूज जो जन से रिलेटेड। क्या होगा इसका मोस्ट? तो आप बोलोगे सर अरेंज होगा। सिनोनिम बताने हैं, है ना? ऑर्गेनाइज आपका व्यवस्थित करना, अरेंज और व्यवस्थित करना, और ऑर्डर में लगाना, व्यवस्थित चीजों तरीके से लोगों चीजों को लगाना। नेक्स्ट, बरसर, बरसे सर, कैसे क्रोधित हो गए? बरसर का मतलब गुस्सा। डिमेंटेड, दिमाग से टेढ़ा, पागल, कुछ सनकी टाइप, है ना? स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। लेजी का मतलब होता है, लेजी का मतलब होता है आपका आलसी। एब्सर्ड, बेतुकी बातें। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो बरसर्क, बरसर्क हो गया आपका क्रोधित। डिमेंटेड हो गया आपका दिमाग से टेढ़ा। स्टबर्न का मतलब हो गया जिद्दी। तो आप बताना, क्रोधित के लिए आप डिमेंटेड यूज करोगे या स्टबर्न? ये दोनों तो आपके वैसे ही कट गए, कोई मतलब नहीं बनता। स्टबर्न जिद्दी वाला यूज करोगे या फिर डिमेंटेड पागल? तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है दिमाग से टेढ़ा, पागल, सनकी, क्रोधित। ये होगा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट पे आओ। टॉट, रस्सी टॉट कर दे प्रधान। टॉट कर दे मेरे भाई, टाइट कर दे लो, टाइट। स्लैक, लैक, किस चीज की कमी है? रस्सी में टाइट पना की कमी है। टॉर्न, फाड़ दिया। टोरा में चट रहा था ना, तो कपड़े क्या करती? फाड़ दिए। फ्लासी नाम का बंदा है जिसको सीआईडी ने टॉट करा था, ध्यान करो, है ना? लाख रुपए देके ढीला करने की कोशिश कर रहा था, मगर सीआईडी ने उल्टा टॉट कर दिया इसको। तो क्या होगा इसका? टाइट होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कॉन्फिस्केट, प्रधान कौन फिश काट रहा है, उसने भी टॉट करूंगा।
तो कॉन्फिस्केट का मतलब अरे टाइट करना नहीं होगा, जब्त करना होगा ना, है ना। बताओ टोट, अरे ऐसे याद मत करना इसको, कौन फिश काट रहा है उसको टोट करो, नहीं तो आपको टाइट रह जाएगा दिमाग में। कौन फिश काट रहा है उसकी दुकान को जब्त करो, बंद करो, है ना। रिस्टोक भाई बैगी जींस कब आएगी। डेस्ट्रॉय खत्म करना, टिटिवेट हाँ याद करो सर, नाम याद आ गया उसका, है ना। सौजना सवारना, बालों को सवारा था उसने। सीज जब्त करना, ये लो सर, बेस्ट आंसर जब्त करना। अगला वर्ड आ जाता है आपका एडिबल। एडिबल वर्ड याद रहती है मेरे दिमाग में आया मशरूम। मशरूम 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 खाने योग्य है या तो यही है, एडिबल का मतलब खाने योग्य। नई सब नई नई कोई चीजें क्या होती है, हानिकारक होती है, बदबूदार होती है। मोटल नस्वर, है ना। न्यूट्रिटिव आपका क्या होता है, न्यूट्रिटिव क्या होता है बताओ। पोषण देने वाला, पोषक, न्यूट्रिशन से बना। नॉक्सियस, नॉक्सी नाम का बैल है जो क्या है, बताओ। नॉक्सी नाम का बैल है जो हानिकारक है, तो बताना इसका कौन सा होगा। एडिबल खाने योग्य है, मोर्टल नस्वर नई चीजें, कष्टदायक, नॉक्सियस, ये तीनों नेगेटिव वर्ड है, यही बढ़िया दिख रहा है। न्यूट्रिटिव पोषक, पोषक और एडिबल खाने वाला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेली क्लासेस में आना है। आपको पहले वर्ड पढ़ाया जाएगा, और अगर आप 1 घंटा, जितना भी टाइम लग रहा है इस क्लास में, अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो आपको इस घंटे में 50 वर्ड याद होके रहेंगे, है ना। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पढ़ना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस वो करना जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको 50 के 50 वर्ड यहाँ पे याद हुए होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अच्छे से वर्ड समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।